हेलो फ्रेंड्स, मैं रत्नेश भाटिया हाजिर हूं एक बार फिर आप लोगों के बीच में आपके अपने चैनल और सरवाला में। काफ़ी दिनों के बाद आज की क्लास हो रही है। तो आज हम 12th क्लास की फिजिक्स लेकर के आया हूं। मैं अभी तक बात कर रहा था गॉस थ्योरम पे, और पिछली क्लास में हमने टॉपिक स्टार्ट किया है गॉस थ्योरम के अनुप्रयोग, और हमने बताया था आपको क्या किस तरीके से स्टेप बाइज स्टेप आपको गॉस थ्योरम के अनुप्रयोग में स्टेप बाइज स्टेप आगे बढ़ना है। जैसे पहले आवेश निकालना था, फिर फ्लक्सों की संख्या निकालनी थी, फिर उसको उठा के पुटअप करना था गॉस थ्योरम में। ओके, और उसका अगर हम बात करें, एक मिनट रुकना, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें आपकी विद्युत आवेश, ठीक है, सबसे पहले हमने आवेश निकाला, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि आवेश घनत्व, ठीक है, आवेश घनत्व रहेगा। उसके बाद आपका फ्लक्सों की संख्या, उसके बाद उसको पुटअप कहाँ कर रहे थे हम, गॉस थ्योरम में। तो ये हम सब पढ़ रहे थे, तो अभी हम क्लास ले रहे थे, तो अब हम बताते हैं आपको कैसे। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे, सबसे पहला गॉस थ्योरम का जो अनुप्रयोग है उसमें है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना। और उसका फर्स्ट टॉपिक है क्या, अनंत लंबाई के तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो गॉस थ्योरम का अनुप्रयोग है, क्योंकि 100% क्वेश्चन आता है। सबसे पहले आपको पेपर देखना है और उसमें ये देखना गॉस थ्योरम का अनुप्रयोग कहाँ दिया है, 3 से 4 नंबर का आता है, ठीक है। तो ये हमारा पहली एप्लीकेशन है, आपको दिख रहा है, हमारा पहला टॉपिक है ये, ठीक है। अनंत लंबाई के आवेश तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो हम पढ़ेंगे, आइए, हमारा एक अनंत लंबाई का तार हमने ये ले लिया है L लंबाई का, ठीक है। ये L लंबाई का हमने एक L नाम का, ठीक है, अनंत लंबाई का हमने तार ले लिया। इसको हमने क्या कर दिया, प्लस क्यू आवेश दे दिया है। थोड़ा डायग्राम पहले बना लिया है, क्योंकि रीजन ये हो गया पूरी तरीके से, इससे पहले क्लास ले रहा था, किसी रीजन बस कैंसिल हो गई, तो वहीं से बनाए, तो उसी से आगे समझाता हूँ, ठीक है। ये L लंबाई का हमने तार लिया, इसको हमने प्लस क्यू आवेश दे रखा है, ठीक है। इसके आगे अब समझाते ये क्या किया मैंने, ठीक है। जब हमने L लंबाई का तार लिया तो ये हमारा कैसा एक सरल रेखीय चालक है। तो अब हम इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाया है और इसमें हम अनंत लंबाई के चालक तार को दर्शा दिया हमने यहाँ पे, ठीक है, जिसको हमने L नाम दिया है। अब हम इसने क्या किया, इसको प्लस क्यू आवेश दे दिया है। अब हमने क्या किया है, सबसे पहले तो आपको चित्र को ध्यान से समझना है। चित्र आप अगर समझ जाएंगे तो जो इसका एप्लीकेशन है आसानी से समझ लेंगे, आप डेरिवेट कर लेंगे। अब जब हमने चालक को क्यू चार्ज दिया है, तो चालक क्या करेगा, तार क्या करेगा, अपने आसपास एक विद्युत क्षेत्र का निर्माण करेगा। और जब विद्युत क्षेत्र का निर्माण करता है, हमने बताया जिस भी पदार्थ के पास आवेश हम दे देते हैं तो वह अपने आसपास एक विद्युत क्षेत्र का निर्माण करता है। तो ये भी अपने आसपास विद्युत क्षेत्र का निर्माण कर रहा है। और हमने मान लिया इसका जो विद्युत घनत्व है, ठीक है, हमने क्या मान लिया, आवेश घनत्व जो है इसका वो क्या है, लैम्डा है, ठीक है। इसके आगे जो हम आगे बढ़े तो आवेश घनत्व को हमने लैम्डा मान लिया, तो चालक तार को जो हमने क्यू आवेश दिया, तो विद्युत क्षेत्र की हमें मान लिया हमने P पॉइंट पर इसके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करनी है। लेकिन इसके लिए हम करेंगे क्या, हम सबसे पहले एक सिलेंडर का निर्माण करेंगे। अब बात ये आती है कि हम सिलेंडर का निर्माण क्यों करेंगे भाई, बात तो ये भी आ गई भाई, हम सिलेंडर का ही निर्माण क्यों करें। निर्माण करने के लिए हम कई चीज़ों का निर्माण कर सकते थे, हम एक सर्कल बना सकते थे, ठीक है, आयत बना सकते थे, ठीक है। तो सिलेंडर का निर्माण हमने इसलिए किया क्योंकि किसी भी खुले पृष्ठ पर गॉस की थ्योरम का अनुप्रयोग, गॉस थ्योरम लागू नहीं होता है। तो एक बंद पृष्ठ बनाने के लिए हमने एक सिलेंडर का निर्माण किया। अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि भैया सिलेंडर का ही निर्माण क्यों किया, आप सिलेंडर की जगह गोला बना लेते, आयत बना लेते, कुछ भी बना सकते थे। तो सिलेंडर का हमारे पास बहुत बंद प्रश्न है, तो हमने सिलेंडर क्यों बनाया, तो सिलेंडर हमने इसका कारण ये है कि जो हमारा जो चालक तार है वो वास्तव में एक बेलन का ही रूप है। और कैसा रूप है, एक छोटा रूप है, जो हमने पिछली क्लास में आपको बताया था समझाते हुए, ठीक है। और जो चालक तार होता है वो न्यूनतम त्रिज्या तथा अधिकतम लंबाई का बेलन होता है। जो तार होता है वो न्यूनतम त्रिज्या और अधिकतम लंबाई का बेलन होता है। यदि हम तार को मोटा करता चले जाएं तो एक बेलनाकार ही सरफेस हमें प्राप्त होगी, ये बात भी आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने बेलन का निर्माण किया। तो हमने अब ये क्या मान लिया कि इस बेलन की जो त्रिज्या है वो r है और इसकी लंबाई सपोज कर ली कि l है, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया, इसकी जो त्रिज्या है वो r है और इसकी लंबाई जो है l है, और इसका एक पॉइंट P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करनी है।
तो हमारा जो मूल चालक तार है, स्ट्रेट लाइट कंडक्टर है, वो भी एक क्या है, बेलन है, हमने बता दिया है। और जो बेलन हमारा होता है, अगर हम बात करें तो कैसी, एक होमोजीनियस बॉडी है। होमोजीनियस बॉडी मतलब ऊपर से नीचे तक जो भी उसकी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है एक समान होता है, कहीं चेंजमेंट नहीं होता है, ठीक है। अब हम इस बेलन की बात करें तो यह बेलन 3 पृष्ठों से मिलकर बना है। किससे किससे बना है? 3 पृष्ठों से मिलकर बना। अगर देखें तो इसका पहला पृष्ठ ये हो गया S1, ये जो ऊपर, ठीक है, ये कैसा है, प्लेन सरफेस है। इसकी दूसरी जो सरफेस है ये S2, ये भी एक प्लेन सरफेस है, समतल सतह। और ये तीसरा एक ये है हमारा, ये S3 है। और ये कैसा है, ये हमारा एक ऊपर कैसी है, समतल सतह S1 है, नीचे समतल सतह S2 है, और तीसरा हमारा ये जो है वक्र पृष्ठ वाली सतह S3 है। तो हमने क्या किया, ध्यान से एक बार और समझो, हमने क्या किया है, समझने वाली बात ये है, हमने एक अनंत लंबाई का चालक तार लिया जिसको L नाम दिया है, ठीक है। इसका हमने मान लिया आवेश घनत्व जो है लैम्डा है। इसके हमने एक बेलन का निर्माण किया। बेलन के किसी बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, और इस बेलन की जो त्रिज्या है R है, और हमने सपोज कर ली इसकी लंबाई L है। और यह बेलन 3 पृष्ठों से S1, S2 तथा S3 से मिलकर बना है, जिसमें S1 और S2 समतल पृष्ठ है, जबकि S3 एक आपका वक्र पृष्ठ है। ये हो गया आपका चित्र, डायग्राम, जो कि आपने समझा, ठीक। अब हम बात करेंगे गणना कैसे करनी है। तो गणना के लिए हमने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, आवेश। तो आवेश Q इज इक्वल टू क्या होता है, आवेश घनत्व इंटू लंबाई, ठीक है। अब आवेश, तो सबसे पहले हम आवेश निकालेंगे। क्या निकालेंगे, आवेश। तो आवेश इक्वल टू क्या होता है, आवेश घनत्व इंटू लंबाई। अब अगर हम इसको देख लें तो आवेश हो गया Q, ठीक है, आवेश घनत्व हमने मांगा है लैम्डा इंटू लंबाई L हो गई। इस प्रकार से ये हो जाएगा। हमने आवेश घनत्व लैम्डा माना हुआ है, ठीक है, और लंबाई के तार के, किस लंबाई के तार का उपयोग कर रहे हैं हम, L लंबाई के तार का हुआ। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। इसके बाद हम निकालेंगे फ्लक्सों की संख्या। तो फ्लक्स की संख्या निकालने के लिए हम तीनों सरफेस को बारी बारी से फ्लक्सों की संख्या निकालेंगे, तीनों फ्लक्सों की। और ये तीनों से मिलकर बना है, तो हम क्या करेंगे, फिर तीनों सरफेस को मिला करके तीनों को ऐड कर देंगे, जिससे हमारी एक पूरे बेलन की फ्लक्सों की संख्या निकल आएगी, ठीक है। तो 3 सतहों से मिलकर बना, जिसमें पहला सतह हमारा S1 है, जो एक समतल सतह है, ठीक। S1 कैसा है, समतल सतह। इसके बाद दूसरा जो नीचे का S2 है, ये भी हमारा कैसा है, एक समतल सतह है। और तीसरा जो S3 है, ये हमारा कैसा, गोली सतह या वक्रपृष्ठ सतह है। तो फ्लक्सों की संख्या के लिए जब हम देखो, हमारे पास 3 सतह हैं, तो तीनों अलग अलग फ्लक्स निकालेंगे। क्या करेंगे, तीनों का अलग अलग फ्लक्स निकालेंगे। तो S1 से अलग फ्लक्स निकालेंगे, S2 से अलग फ्लक्स निकालेंगे, S3 से अलग फ्लक्स निकालेंगे, और आपस में तीनों को लास्ट में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो हमारा जो मेन फ्लक्स होगा वो निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम बेलन के बेलन 3 क्या लिखोगे यहाँ पे, सबसे पहले लिखो यहाँ पर, क्या यहाँ पे लिखो, चूंकि बेलन 3 सतहों से मिलकर बना है, मिलकर बना है, ठीक है। इसलिए क्या करेंगे, सबसे पहले समतल सतह S1 कौन कौन सी, लिखना चाहो तो ऐसे लिख दो, चलो वह लिख दो, कौन कौन सी, पहली समतल सतह S1, दूसरा समतल सतह S2, और तीसरा वक्र सतह S3, ठीक। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, S1 पृष्ठ से निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या। क्या निकालेंगे सबसे पहले, S1 सतह से निकलने
वाले फ्लक्स की संख्या। तो S1 सतह से फ्लक्स की संख्या निकालोगे तो हमने क्या बताया था, फ्लक्सों की संख्या क्या नहीं होता है, ई एस या ई डी, वहां पे हमने माना था ds माना था छोटे पार्ट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ई डी एस। फ्लक्सों की संख्या का फार्मूला क्या होता है, ई इंटू डी एस इंटू कॉस थीटा, ये होता है। तो यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो हमारी है, तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, फाई ई S1, ठीक है, फाई ई, या अगर हम इसको S1 नहीं मानते 1 मान लेते हैं, ठीक है, या S1 मानना चाहते हैं, क्या हो जाएगा, ई हमारी ई है, ds की जगह हमारा क्या है S1 इंटू कॉस थीटा। अब समझने वाली बात क्या है, ठीक, समझने वाली बात क्या है, यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने बताया था आपको कि पृष्ठ के समांतर है, तो देखो यहाँ जो अगर हम S1 पृष्ठ की बात करें तो ये है, S2 पृष्ठ की दिशा ये है, और S3 पृष्ठ की दिशा क्या है, ये है, ठीक। तो अब देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और S1 पृष्ठ की जो दिशा है वो कैसी एक दूसरे के समांतर हैं। तो हमने क्या बताया था, जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पृष्ठ के समांतर हो तो थीटा वहाँ क्या होता है, 90 डिग्री होता है, क्योंकि लंब अब ऐसा जाएगा तो एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। तो यहाँ पर अगर हम कॉस थीटा का मान रखें तो क्या हो जाएगा, ई S1 कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो जो फाई E1 हमारा निकलेगा, क्या, फाई E1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब हम निकालेंगे क्या, S2 सतह से, S2 सतह से निकलने वाले फ्लक्स, क्या, S2 सतह से निकलने वाले फ्लक्स की संख्या क्या हो जाएगी इसकी। अब देखो फाई E2 क्या हो गया हमारा, ई S2 कॉस थीटा। अब अगर यहां बात करें ई और S2 कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ क्या होगा, पृष्ठ की दिशा और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा एक दूसरे के समांतर हैं, तो लंब कहाँ जाएगा, इस तरीके से जाएगा, तो थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा 90 हो गया, कॉस 90 की वैल्यू 0, तो फाई E2 की वैल्यू कितनी हो गई, 0, ठीक। अब क्या निकालेंगे, इसी प्रकार निकालेंगे S3 सतह से निकलने वाले फ्लक्स की संख्या। अब S3 सतह से निकलने वाले पृष्ठों की जो संख्या होगी वो क्या होगी, S3 से मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो S3 क्या है, बेलन का वक्र पृष्ठ है, और बेलन का वक्र पृष्ठ होता है क्या, 2πrl, क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ 2πrl होता है, ठीक। तो वक्र पृष्ठ यहाँ जो S2 की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगा, 2πrl, तो क्या हो जाएगा, E3 क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ फ्लक्सों की संख्या E3 क्या हो जाएगा, S3 कॉस थीटा। अब देखो तो E की जगह S रहा, E की जगह E रहा, 2πrl, ठीक है, E की जगह A रहा, 2πrl। अब यहाँ पर कॉस थीटा की बात करते हैं, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, हमने बोला जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और पृष्ठ की दिशा एक दूसरे के लंबवत हो तो थीटा क्या हो जाता है, 0। तो यहाँ पे थीटा क्या था, 90, यहाँ पे भी थीटा 90 था। तो यहाँ पे क्यों 0 हुआ, क्योंकि देखो पृष्ठ की दिशा ये है और लंब की दिशा भी यही होती है। तो हमने ये बताया कहीं कहीं लंब नहीं देता है, ठीक है, पिछली क्लास में बताया था, देखना जाएगा पिछली क्लास में। तो यहाँ थीटा 0 हो जाएगा, किस लिए ये समझ लेना। और थीटा 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो अगर हम फाई E3 की बात करें तो फाई E3 हमारा कितना हो जाएगा, ठीक है, फाई E3 हो जाएगा E इंटू 2πr/l, ठीक। ये क्या हो गया हमारा, हमने क्या निकाला, आपको समझने वाली बात है कि क्या क्या निकल आया और हमने क्या क्या किया। सबसे पहले हमने निकाला
S1 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसके बाद S2 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसके बाद S3 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, तीनों निकल आई, सॉरी विद्युत क्षेत्र के फ्लक्सों की संख्या। अब क्या करेंगे, वर्किंग स्टेप में हम क्या करेंगे, हम तीनों को ऐड करेंगे। अब हमें जो विद्युत फ्लक्स मतलब पूरे बेलन पर हमें क्या करना है, विद्युत फ्लक्स की संख्या ज्ञात करनी है। तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। ऊपर से मैं साफ कर रहा हूं थोड़ा। अब हम यहां पे क्या करेंगे, पूर्ण सतह, अब ये पूरी सतह पर, पूर्ण सतह पर फ्लक्स की संख्या क्या हो जाएगा, फाई ई। ठीक है, तो फाई ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां पर निकाल दो, फाई E1, फाई E2, फाई E3। अब E1 और E2 दोनों हमारे जो फाई E1 और 0 हैं, तो बचा क्या, ये 0 हो जाएगा, प्लस 0 हो जाएगा, प्लस E इंटू 2πRL। ओके, तो अब यहां से हमारी फाई ई की वैल्यू क्या निकल आई, 2πRL इंटू ई। हमने जब गणना करना बताया था, हमने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया था, तो बताया था कि अब जब फाई ई और हमारा लैम्डा हमें पता है, आवेश घनत्व, ठीक है, और अब इसकी वैल्यू हम कहाँ रखेंगे, गॉस थ्योरम में रख देंगे। क्या कर देंगे, गॉस थ्योरम में। ठीक, तो यहां से हम गॉस थ्योरम क्या थी मेरी, अभी वो भी बताते हैं। चलिए, गॉस थ्योरम का फॉर्मूला क्या था, गॉस थ्योरम का फॉर्मूला था, यहां पे लिख दो, फ्रॉम गॉस थ्योरम। ठीक, क्या क्या था, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब अगर हम बात करें एप्सिलॉन नॉट क्या होगा, तो हमें निकालना क्या है, किसी विद्युत क्षेत्र में किसी रेखी चालक तार में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E निकालनी है। ठीक है, तो फाई E हमें निकालना है। तो अगर हम इसका निकालें, हमने जो आवेश Q निकाला था सबसे पहले चैप्टर में, वो क्या था, लैम्डा इंटू एल। सबसे पहला क्वेश्चन वो था मेरा, सीरीज हमने सबसे पहले लिखा था। तो फाई ई की वैल्यू हमने क्या निकाली है, E इंटू 2πRL वैल्यू रख दो, और Q की वैल्यू क्या है, लैम्डा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही थी, यही थी, हो गया। अब हम क्या करेंगे, E को, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी है, इसको हम यही रखेंगे, बाकी सब हम क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा सॉरी इंटू एल अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 अपॉन R इंटू एल। तो L से अगर हम L कैंसिल कर दें, ठीक है, तो अगर हम इसको क्या लिखें, तो हमारा फार्मूला लास्ट में क्या निकलेगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनंत लंबाई के चालक तार पर, देखो यहां पे बचा 1 अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा अपॉन R। ये निकला हमारा अनंत लंबाई के आवेशित तार पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो ये होता है हमारा क्या, सरल रेखी चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। समझ में आ गया, आ गया, ओके। तो आज का टॉपिक समाप्त करते हैं, यहीं पे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।